हेलो एवरीवन, टेरिट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज कीजिए एंड एटलीस्ट एक बार उनका नाम अपने मन में जरूर दोहराएं। प्लीज बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। सबसे पहले करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, प्लीज गाइड करिए। आज 6-6 पोर्टल है एंजल्स। 6-6 पोर्टल पर क्या एनर्जीज हैं? 9 ऑफ सोर्ड्स। ओह, bottom of the deck we have King of Pentacles energy, तो सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, थर्ड वी हैव द हर्मिट, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ wands, द शैडो साइड, hanged man, 4 of swords, the sun, temperance, 5 of wands, the star, 6 of swords, 9 of cups, 9 of wands, 4 of cups, Emperor and Death। बॉटम से किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए, करंट एनर्जी आपके पार्टनर की काफी हैवी है और हैवी एनर्जी इसीलिए है कि ये अपने लाइफ से कोई टॉक्सिक साइकिल रिलीज कर रहे हैं। ये टॉक्सिक साइकिल ऐसा कोई साइकिल है जो आपके साथ चीजों को वर्कआउट नहीं होने दे रहा है और इसमें कई सारे कार्मिक लेसन्स, कई सारे कार्मिक अटैचमेंट्स और कई सारे कार्मिक ट्रिगर्स हो सकते हैं। ठीक है, इनके लाइफ में जितने भी कार्मिक लोग हैं, जितनी भी कार्मिक सिचुएशंस हैं, सबसे डिटैच हो जाने का समय दिख रहा है। ये आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी बात को लेकर अच्छे खासे टेंशन में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है बीते 9 घंटे के अंदर, लास्ट 9 आवर्स के अंदर इनके लाइफ में कुछ बड़ा धमाका हुआ है। धमाका इन द सेंस कि कुछ कहीं से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कोई ऐसा सिचुएशन बना है जहाँ पे बहुत चिंता करने का विषय है और ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, काफी ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में, जैसे ये रात भर सोए भी नहीं है उस बात को लेकर, वो टेंशन इतनी ज्यादा रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा बेहाल होने की एनर्जी है। ऐसे समय में ये आपको भी स्पाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आपसे रिलेटेड चीजों को बहुत ध्यान देना एक एक चीज के ऊपर, और आइसोलेशन में भी चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आज जो एनर्जी है सबसे ज्यादा वो है 9999। हाँ, 4 बार 9 है यहाँ पे, 9999, एक बड़ा एंडिंग ऑफ अ साइकिल, मेजर एंडिंग ऑफ अ साइकिल। ठीक है, तो आपके पार्टनर आइसोलेशन के पीरियड में है जहां पे ये उस वर्ज पे है कि या तो ये आपको खोते हैं या ये आपको पाएंगे, और अब इससे आगे जो भी डिसीजन लेंगे उसके जिम्मेदार भी ये खुद ही होंगे। आपको अपने लाइफ में चूज करते हैं तो भी ये उसके जिम्मेदार होंगे, और अगर ये आपको छोड़ते हैं, आपको रिजेक्ट करते हैं, तो उसके जिम्मेदार भी ये खुद ही होंगे। कल को ये बहाना नहीं लगा सकते। ठीक है, इस चीज के लिए सीधा सीधा इनको समझाया जा रहा है इंट्यूशन के जरिए
काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड दिखते हैं अपने इमोशंस को लेकर, वेटिंग को लेकर। जैसे इस रिश्ते में वेटिंग से भी परेशान है, आपको वेट करा रहे हैं और खुद भी वेट कर रहे हैं और इंतजार की आग में यही चल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कार्मिक ट्रिगर्स आपके पार्टनर को मिल रहे हैं जिससे ये अपनी शैडो साइड के ऊपर वर्क करें। डिवाइन का डंडा चालू हो गया आपके पार्टनर के ऊपर, जैसे कुछ बड़ा पनिशमेंट इनको मिला है या कोई बड़ा ट्रिगर जो इनकी रियल सेल्फ को चेक कर रहा है। अगर दे आर बिकमिंग वेरी स्पिरिचुअल नाउ अ डेज, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स, तो ऐसी एनर्जी है कि यूनिवर्स चेक कर रही है कि क्या सिर्फ शब्दों से स्पिरिचुअल हुए तुम, आर यू स्पिरिचुअल, आर यू बिकमिंग स्पिरिचुअल बाय हार्ट और बाय वर्ड्स ओनली। सिर्फ शब्दों से स्पिरिचुअल हो रहे हो या दिल से तुमने स्पिरिचुअलिटी के जरिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चालू कर दिया है, ये वही समय है, ठीक है, जो आपके पार्टनर को अवेकन कर रहा है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में भी है, रिबेलियस बिहेव कर रहे हैं, स्टबर्न है, और हो सकता है आपके साथ भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, या तो ये टेंशन की वजह आप हैं इनके साथ इस रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर, या ये कोई थर्ड पार्टी कार्मिक सिचुएशन दिख रही है जिसकी वजह से पार्टनर डिसअपॉइंटेड है। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में ऐसा एक्शन लेने वाले हैं, ऐसा एक्शन जिसके लिए ही ये सब कुछ हो रहा है, जिससे आपके साथ पीसफुल रिजोल्यूशन हो सके। मतलब ये जो भी हो रहा है आप दोनों को मिलाने के लिए हो रहा है, ये जो भी हो रहा है आपके रिश्ते में एक रास्ता बने, चीजें किनारे लगे, आपको आपकी मंजिल मिले। ऐसे समझो कि जो आपकी कश्ती है वो बीच उसमें फंसी हुई है, तो उसको किनारा नहीं मिलेगा, तो ना तो आप इधर के रहे ना आप उधर के रहे, तो एटलीस्ट अब आप किनारे तक पहुंचे। और इसीलिए यहाँ पर डिवाइन कुछ सिचुएशंस को बैलेंस करें, जैसे इनका घमंड तोड़ना, इनका ईगो तोड़ना, कुछ ऐसे ट्रिगर्स देकर जो इनके माइंड बॉडी सोल को अफेक्ट करेंगे, अंदर से हिलाएंगे, इनकी ह्यूमैनिटी को जगाएंगे। इसीलिए यहाँ पर कुछ स्ट्रगल भी दिखता है, चैलेंजेस दिखते हैं इनके लाइफ में। जैसे कुछ लोग इस रिश्ते में बिल्कुल अगेंस्ट हैं, या तो ये आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं इस कनेक्शन को लेकर, या फिर कुछ और चीजें जो इनके पर्सनल मन मुटाव है जिसकी वजह से असर आपके रिश्ते पे पड़ रहा है। ये क्या चाहते हैं कि इनकी विशेस पूरी हो जाए, जो इन्होंने चाहा है, जो इन्होंने बात करी है डिवाइन से, जिन चीजों को लेकर प्रेयर्स किए हैं वो चीज पूरी होनी चाहिए। ये चाहते हैं इनके लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो, और ऐसी कुछ सिचुएशन से आपके पार्टनर मुझे क्लियरली कट ऑफ करते हुए दिख रहे हैं, जो चीजें इनके विश फुलफिलमेंट को रोक रही हैं। चाहे ऐसे लोग हैं, चाहे ऐसी सिचुएशंस है, ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन, ऐसे अनसपोर्टिंग मास है ऐसा, तो उससे अलग हटने की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ काफी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनको बस ये लग रहा है कि यार इस रिश्ते में चीजें वर्कआउट हो जाए, मैं उसको हाँ बोल दूं या वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, हमारी चीजें आगे बढ़े, हमने जो इतनी मेहनत से ये कनेक्शन खड़ा किया, अब वहां पे सक्सेस मिलना जरूरी है। लेकिन इनकी कुछ शर्तें हैं, क्योंकि इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा, इनका प्रेजेंट भी अच्छा नहीं चल रहा है, कि ये जो भी करें उसमें डिसरेस्पेक्ट इनको नहीं मिलनी चाहिए। आप इनकी इज्जत का ख्याल रखें और ये आपकी इज्जत का ख्याल रखें, बिना डरे ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में जाके ये रियलाइज हो यार इसने तो मेरे साथ फिर से वही कर दिया, तो अब की बार ये ऐसा नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि चीजें वर्कआउट हो जाएं। इवन यहाँ पे एनर्जी है कि जिस भी वजह से आपके प्रपोजल को ये रिजेक्ट कर रहे हैं या इन्होंने रिसेंटली रिजेक्ट किया है, उसका कारण है कि इनको कुछ प्रॉब्लम रही है। प्रॉब्लम भी कैसी, जैसे ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, आपकी लाइट को हाफ अवेकंट है, रेडी नहीं है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, या कुछ और इनके अपने परिवार में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से जैसे एफर्ट्स इनको आपके साथ इस रिश्ते में देने चाहिए वो ये एफर्ट्स नहीं दे पा रहे। ईगोइस्टिक भी हैं, तो सीधा धावा जो है वो इनके ईगो पे भी हुआ है, इनके स्टेटस पे, फाइनेंशियल स्टेटस पे क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं। ठीक है, कुछ लॉस आपके पार्टनर ने किया ऐसा लग रहा है, इवन कुछ ऐसा जो इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही ये चीजें जिम्मेदार दिख रही हैं, जिससे इनके लाइफ में और ज्यादा स्टेबिलिटी आए और इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार हो कि सिर्फ प्यार से कुछ नहीं होता, लौटना पड़ेगा तुमको ऐसी चीजों का अंत करके जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी लेकर बैठी है, या ऐसे लोगों को निकालना पड़ेगा जो इस रिश्ते को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने एम्परर और डेथ दिया है। डेथ क्यों आया है यहाँ पर, क्या खत्म कर रहे हैं, इनका ईगो, इनकी टेंशन, इनके सप्रेस्ड इमोशंस को उड़ाने की एनर्जी है। ठीक है, इवन एनर्जी है स्टक सिचुएशंस को खत्म करने की, कि आपको अप्रोच करें, आपके साथ रिकंसिलेशन में आए और इस रिश्ते में रियलिटी से कनेक्ट करें, आपको सारी चीजें ठीक ठीक तरीके से बता के, कन्फेस करके आपके सामने सरेंडर हो जाए। वाओ, वी हैव ट्रिपल एसेस विद 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कप्स आ गया, मतलब
और देखिए यहाँ से 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये आपके साथ ऐसा बड़ा कनेक्शन सेट करने के लिए ये हो रहा है जिससे आपका रिश्ता इनके साथ रियूनियन के साथ पूरा हो जाए और हार्मोनियस रियूनियन में आप लोग आके अपनी, बोलते हैं ना कि अपनी चीजों को कंप्लीट करें। तो ये एनर्जी है। यहाँ पर शैडो साइड की एनर्जी है, क्यों? जजमेंट आना चाहते हैं। फूल, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस मिलेगी। ये कुछ हिडन चेंजेस हैं आपके पार्टनर के अंदर जो फील कराएंगे कि आपके साथ इनका क्या रिश्ता है और इनको आपके साथ किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये आपको ऐसे ही बुला नहीं सकते, आपको ऐसी चोट नहीं दे सकते, इसीलिए यूनिवर्स इनको चोट कर रही है, इनको हर्ट कर रही है, इनको उस तरह से तनाव दिया जा रहा है जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ से इनको ट्रिगर मिलेगा। सक्सेस मिलेगी इस सिचुएशन से, आपके रिश्ते में बरकत आएगी और चेंजेस आएंगे। मतलब ये आपके पार्टनर को आपसे मिलाने के लिए हो रहा है, इसीलिए द फूल भी है यहाँ पे। और हाई प्रेस्टेस की एनर्जी, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, चेंजेस आएंगे। कैसे चेंजेस? जो आपके साथ इस रिश्ते में जस्टिस लेकर आए। और ये जो ट्रिगर दिलवाया जा रहा है या दिया गया है, ये थर्ड पार्टी की वजह से, कर्मा फेस कराना, परेशान करना, तो ये डिवाइन लाइट से कनेक्ट हो सके और वो कर सके जो इनकी इंट्यूशन की आवाज है। ये किस बात को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है? आज 6-6 पोर्टल है और ये किस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं? ये चिंता कर रहे हैं इनकी जो सोची हुई चीजें हैं वो छूट ना जाए। ये चिंता कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ अप्रोच करें और किसी गलत कनेक्शन में इन्वॉल्व ना हो। जैसे कि इफ दिस पर्सन इज मैरिड टू समवन एल्स, अगर ये कहीं और शादीशुदा है और इनको फोर्स किया जा रहा है कि ये वहीं बने रहें या ये किसी और से शादी करें, कम्युनिटी को फॉलो करते हुए, कास्ट कल्चर सोसाइटी को फॉलो करते हुए, तो ये ऐसा नहीं करना चाहते। ये आपको लेकर पॉजिटिव है, ये जिस कनेक्शन में है उसी को आगे ले जाना चाहते हैं। यही कारण है इनकी चिंता का कि ये इस कनेक्शन में आपकी तरफ पैशनेट हैं, आपकी तरफ फीलिंग्स रखते हैं, अट्रैक्शन रखते हैं। तो ये एस ऑफ कप्स सिर्फ आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो सिर्फ आपके साथ। तो कोई गलत इन्वॉल्वमेंट ये अपने पार्टनर आपके अपने लाइफ में नहीं चाहते हैं। ये एस ऑफ कप्स मेरे ही व्यूअर्स के साथ में क्यों? क्योंकि आपसे ये अलग हटे हैं, रिश्ता इन्होंने बैलेंस नहीं किया और आप ही ने इनको कार्मिक लेसन्स दिए हैं, आपने ही इनको कर्मा भरवाया है, इनके कार्मिक डेब्ट्स क्लियर कराए हैं, ये समझाया है कि और लोग क्यों डिफरेंट है हमसे और तुम हमें डिजर्व करते हो क्यों। इनको अपने खोए प्यार का एहसास हुआ है आपके साथ इस रिश्ते में आके कि आप अच्छे रहे, यही थे, छोड़कर चले गए, इन्होंने ही एफर्ट्स नहीं दिए। और जब लोगों ने इनको धक्का दिया है, इनको तनाव दिया है, परेशान किया है, तो इन्होंने किया है सरेंडर कि अब मुझे बचा लो। और कुछ लोगों के केस में ये करंट सिचुएशन में भी आ रहा है, करंट एनर्जी में, कि ये सरेंडर कर रहे हैं और डिवाइन से चाहते हैं कि आपके साथ इस रिश्ते को कंप्लीट करा दे डिवाइन। ठीक है, इस रिश्ते में बैलेंस करें चीजें उसके साथ में जो इनसे प्यार करता है या करती है और जिससे इन्होंने प्यार किया लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं किया इजीली। ठीक है, तो यहाँ पर खोया प्यार पाने की एनर्जी है 6-6 पोर्टल पे। ठीक है, रियलाइजेशंस के जरिए, और इसीलिए ये गलत जगह नहीं जाना चाह रहे। इनको रिकंसिलेशन चाहिए, मैरिज चाहिए आपके साथ में, ऐसे इमोशंस जिसके लिए ये अब लड़ना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, हाथ पैर चलाना चाहते हैं कि ये रिश्ता खत्म ना हो, उल्टा ये रिश्ता बने। ये रिश्ता क्योंकि खत्म दिखता है ना आपके साथ, स्टेबिलिटी खत्म होना किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, घर छोड़ देना, चले जाना, इस कनेक्शन को ध्वस्त कर देना। तो अभी सिचुएशंस तभी बैलेंस होंगी जब आपके साथ इस टावर मूवमेंट को रिवर्स कर पाएंगे, चीजों को बना पाएंगे, बिखरी हुई चीजों को समेट पाएंगे। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है आपके लिए कि इनको एहसास कराना है, और इनको एहसास होगा तो ये आपके लिए हर तरीके के एफर्ट लगाएंगे। इनके प्यार की परीक्षा है ये। अभी जानते हैं कि आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है आपकी तरफ क्या है, क्या रहेगा इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए इस रिश्ते में। ऐसे मत करो तुम लोग। यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। पहला नेक्स्ट एक्शन में आया है कार्ड पावर का, यानी कोई पावरफुल एक्शन, बोल्डनेस जो रिक्वायर्ड है इस कनेक्शन में, कि ऐसा एक्शन नहीं लेंगे तो बात नहीं बनेगी, तो उसी एक्शन को ये लेंगे। इस रिश्ते में पावरफुल एक्शन, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, करेज एंड स्ट्रेंथ लेंगे। और इसका रीजन होगा कि इनकी आपसे बातचीत हो जाएगी, बातचीत होने की एनर्जी है।
तो आपको 8 मिनट्स 8 आवर्स के अंदर 2 दिन के अंदर कॉल्स मैसेजेस आएंगे, काफी लोगों को आएंगे पोर्टल के इफेक्ट की वजह से। और जिसको भी आए जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे इनका थ्रोट चक्रा हील होगा और सबसे पहले आपके साथ कम्युनिकेशन के जरिए रिश्ता बेहतर करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, इवन आपको ये अनब्लॉक भी कर देंगे अगर आप ब्लॉक हैं। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, वी हैव 888 की एनर्जी विद नंबर 5, यानी कुछ चेंज जो डिवाइनली गाइडेड है पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका कनेक्शन मूव करेगा। स्पेशली न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, तो आपके साथ नई शुरुआत करें। जो भी कंफ्यूजन्स है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी दर्द वाली सिचुएशन है, पेनफुल सिचुएशन है, हार्डेस्ट टाइम है, मडल्ड ओवर थिंकिंग है, वो एंड हो जाएगी। ठीक है, एक दलदल वाला जो पीरियड था वो खत्म होगा और डिवाइन लाइट के साथ ये कनेक्ट करेंगे। इमोशनल लॉस से गुजरेंगे कुछ लोगों के पार्टनर, कॉन्फ्लिक्ट्स होना दूसरों के साथ में, इस रिश्ते में संघर्ष करना, अगेंस्ट जाना, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास 888 की एनर्जी, 0 के साथ में हमारे पास 5555 की एनर्जी, 5555 मेजर चेंजेस की एनर्जी। आज बहुत इंपॉर्टेंट एंजल नंबर्स आए हैं जो एक इफेक्ट दिखा रहे हैं कि आपके रिश्ते में जो लोगों को सपोर्ट नहीं करना अलग हटेंगे, आपको यूनिवर्स देख रही है कि आपने इस रिश्ते में क्या एफर्ट दिए और आपको पे बैक करना जरूरी है। तो आपको रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड इस कनेक्शन में मिलेगा और आपके पार्टनर हाथ पैर चला के जो भी चीजें कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए, आपको अप्रोच कर सकते हैं आपके एफर्ट्स को पे बैक करने के लिए, सेलिब्रेशन के रूप में आपके साथ इस रिश्ते को अपनाने के लिए। कुछ लोगों को 2 वीक्स तक का टाइम भी लग सकता है क्योंकि इनके लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये ऐसे चेंजेस हैं जो आपके साथ परमानेंट चीजों को सेटल करेंगे। और परमानेंट चीजें होने में क्या है, टाइम लगता है। और ये चीजें किससे रिलेटेड रहेंगी, रियूनियन से रिलेटेड। तो आप होपफुल रह सकते हैं, ठीक है, कि आपके रिश्ते में चीजें बैलेंस हो। मैंने आपको बोला 8 मिनट्स 8 आवर्स 2 डेज तक के अंदर कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं, लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो सकते हैं। इनका पॉजिटिव साइड, इनका कॉन्फिडेंशियल साइड आप देखोगे। और इस रिश्ते में कई सारे ऐसे कपल्स भी हो सकते हैं जिनका रियूनियन हो। इस 66 पोर्टल पे आप मिलेंगे इनसे, इनके साथ चीजें बेहतर करें, होप की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर एंजल्स न्यू बिगिनिंग को और क्लैरिफाई करिए। फूल को, फूल की एनर्जी तब भी थी, फूल की एनर्जी अब भी है। आपके साथ इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखते हैं। फैमिली के साथ जो भी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, ये जगल कर रहे थे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में, उस सिचुएशन से ये निकलेंगे। कोई रास्ता इनको मिलने वाला है डिवाइन को सरेंडर करने से। ठीक है, फैमिली से डिटैच हो सकते हैं आपके साथ अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए। और ये डेस्टाइन्ड चेंज दिखता है, विक्ट्री और सक्सेस जो आपके रिश्ते में लेकर आए। ट्रेजर ओपन करने की एनर्जी है। ये जिन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपके साथ क्रिएट करेंगे। आपके साथ रिश्ता बेहतर होगा, मिस बहुत ज्यादा करेंगे, ये आपको स्ट्रांगली मिसिंग एनर्जी है। मैनिफेस्ट करना, मिस करना, मेमोरीज में खोना। मेरे व्यूअर्स की तरफ कौन सी विशेस ये फुलफिल करने वाले व्यूअर्स की कमिटमेंट आपको देंगे। फैमिली से ऊपर उठकर ये आपको कमिटमेंट देंगे। इनका नॉलेज विजडम भी बढ़ेगा, इनके थर्ड आई जो है वो हील होगी। जजमेंट होगा यहाँ पे, कमिटमेंट दे के उसके साथ चीजों को एश्योर करके जो इस रिश्ते को वाकई में डिजर्व करता है, जिसने बहुत मेहनत करी है। ठीक है, तो बेस चक्रा से ऊपर उठेंगे। डिवाइन की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिलेंगी। क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी इस रिश्ते में, देखो यहाँ से भी 99 की एनर्जी आ रही है। सी 99, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अकेलापन आपका खत्म होगा। अगेन वी हैव 99 एनर्जी। ठीक है, वो चीजें अलग हो जाएंगी, चॉइसेस से अलग हो जाएं। और इवन इनको पनिशमेंट्स मिल सकते हैं अगर ये जानबूझ के आपको तंग कर रहे हैं। ठीक है, इनको साइकिल्स के जरिए ट्रिगर्स मिल सकते हैं। और जिनके पार्टनर अवेकन हो रहे हैं ना, पॉजिटिव हो रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे डिवाइन की ब्लेसिंग्स के जरिए। तो आपके लिए 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, 8 मिनट्स 8 आवर्स से लेकर 2 डेज तक की एनर्जी। और कुछ लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म में जो हार्मोनियस रियूनियन आपके बीच में होने वाला है, इसमें 2 वीक्स लग सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स आए हैं, फिर बोलूंगी 777 भी है, 177 है, यहाँ पे 9999 है, 888 5555 1122 1111 369 मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आपको मिलेगा। और इवन यहाँ पर 333 की भी एनर्जी है। ठीक है, 911 भी इंपॉर्टेंट है, 1199 666 9669 सबसे इंपॉर्टेंट, एंड 786 786।
ठीक है, और एक चीज रह गई 444 भी है। ठीक, तो ये एंजल नंबर्स आए हैं निकल के, किसी न किसी तरीके से ये एंजल नंबर्स आपको गाइड कर रहे होंगे, तभी यहाँ पर करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन में आए हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। ये पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, इनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। क्या लव मैसेज देना चाहते हैं 6-6 पोर्टल पे, प्यार का पोर्टल है एंजल्स। तो यहाँ पे इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, तो ये कह रहे हैं कि इनकी गलती थी बट इन्होंने आपके ऊपर ब्लेम डाल दिया, इस रिश्ते से अलग हो गए, आपको डिसरिस्पेक्ट किया, ब्रेकअप में चले गए, तो इनकी गलती थी, दे आर रियलाइजिंग इट। नेक्स्ट है यहाँ पे आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, जो शब्द आपको बोले, जो चीजें आपके साथ करी, ये कह रहे हैं कि काश ये उन शब्दों को वापस ले पाते। देखो आज तक कितने लोग ये सोचे कि शब्द वापस ले लेते या ये है वो है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। अनटिल और अनलेस आप माफी मांग ले तभी चीजें सॉर्ट आउट होती हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत कुछ गलत बोला है, आप इनकी ही गलती थी, और अब चीजें अगर ये बदली जा सकती थी तो बदल जाए हैं, बदल सकते थे ये। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, ये हर जगह आपको ढूंढते हैं, आपको देखते हैं, आपका अक्स दूसरों के अंदर देखते हैं कि कोई आपके जैसा मिल ही जाए या किसी में आपकी जैसी क्वालिटी हो, आपके साइंस इनको मिलते हैं, सिंक्रोनिसिटीज मिलती हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विद यू, तो ये कोई गुड न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, हो सकता है इनके साथ कुछ अच्छा हुआ है। आई स्टिल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, तो ये आपसे सामने से किसी साइन की कोई अपेक्षा कर रहे हैं कि आप कोई साइन दें कि आप इंटरेस्टेड हैं इस कनेक्शन में। ये उनसे रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर एक्चुअली चाह रहे हैं कि आप एक इशारा करें तो ये आपके साथ रिश्ता शुरू करें। उनके पार्टनर ने जिन्हें कोई प्यार ही नहीं है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स, तो अगर ये दिखाते हैं कि ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत खुश हैं, तो ये सही नहीं है। ये छुपाते हैं मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे अपना दर्द, अपनी पहचान, अपनी रियलिटी। नेक्स्ट है आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, तो इस पर्सन को आपने बेटर बनाया, बेटर वर्जन बनाया है, इनको प्यार करके, प्यार सिखा के। आपकी जितनी ऊंची वाइब्रेशन होगी उतना ही ज्यादा ये चेंज भी हो रहे हैं। नेक्स्ट है आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, बार बार आ रहे हैं यहाँ पे, मेरी गलती थी, मुझे अपने शब्द, काश मैं अपने शब्द वापस ले सकता या मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर सकता। तो आज जिस हालत में है, आज जो चीजें आप दोनों के बीच में है वो नहीं होती। ये एनर्जी बता रही है कि दे आर क्रेविंग टू मीट यू, कि ये आपसे मिले, आपके साथ जो गिले शिकवे हैं उनको मिटाएं, आपके साथ इस रिश्ते को खूबसूरती के साथ फिर से रिक्रिएट करें। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए आए हैं निकल के। अभी गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहती है, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है गाइस। मेरे व्यूवर्स के लिए 6-6 पोर्टल पर, हे भोलेनाथ, हे माता, क्या गाइडेंस है। हे कृष्णा जी, इस भगवत गीता डेक से मुझे बताएं क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले कार्ड जो आ रहा है गाइडेंस के लिए वो है फियरलेस हो जाइए, डरना नहीं है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब क्या होगा आगे, जो होगा भगवान की मर्जी से होगा, जो होगा आपके हित में होगा, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि आज तक जो भी होता आया है अच्छे के लिए ही होता आया है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो डरना नहीं है, डर को भगाना है, क्योंकि अगर डरोगे तो मैनिफेस्ट होगा और आपके सामने वो डर रियलिटी बन के खड़ा हो जाएगा, तो उसको फेस करिए। नेक्स्ट एनर्जी है मॉडेस्ट, आपको अपने आप को मामूली नहीं समझना है, तुच्छ नहीं समझना है, बेचारा नहीं समझना है, क्योंकि आप बेचारे हैं नहीं। जो अपने आप को हीन समझते हैं लोग, उनके ऊपर और ज्यादा पांव रख के निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को सीधा करके चलें, आपके कर्म अच्छे हैं, आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो ये तो सबसे बड़े फक्र की बात है कि आप इतने अच्छे इंसान हैं कि परमात्मा आपका संरक्षण कर रहे हैं, भगवान के आप सबसे ज्यादा फेवरेट हैं, भगवान के सबसे ज्यादा प्यारे हैं, नजदीक हैं। तो ईश्वर को पाने का प्रयास करिए, लेकिन संसार की किसी भी वजह से अपने आप को मामूली, अपने आप को बेचारा, अपने आप को पावरलेस नहीं समझना है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है ऑस्टेरिटी की, तो ये वक्त है तपस्या का, ये वक्त है अपने आप को, अपने तपोबल को बढ़ाने का। कैसे ध्यान पर केंद्रित करके
आप जो भी काम कर रहे हो उसको अपना ध्यान बनाएं, उसे अपनी तपस्या बनाएं और उससे उसे सिद्ध कर लीजिए संकल्प शक्ति के साथ में। आपने कहा कि मुझे यूपीएससी टॉप करना है, मुझे ये बनना है, आपने रोज सोचा मुझे 14 आवर्स देने हैं, मुझे 10 घंटे पढ़ना है, तो पढ़िए, मेहनत करिए। आपने संकल्प लिया, अब आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको उस पर मेहनत करनी है, दिन रात लगे रहना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। ये आपकी तपस्या है और जब वो पूरा हो जाएगा तो क्या आपकी तपस्या का फल मिल गया। यही आपके लव लाइफ के लिए भी है कि तपस्या का पीरियड है और इसको जितना डिवाइन के रास्ते से कर्मों को जोड़ते हुए, कर्म के सिद्धांत से जोड़ते हुए आप बढ़ेंगे, आप लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकते। ठीक है, ये सारे टेंट्रम्स तभी होते हैं जब लाइफ में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने कर्म अच्छे नहीं किए होते हैं। ठीक है, अभी कोई भी है, मैं हूँ, ये सामने वाले, कोई भी, हमारे कर्मों में हमने कुछ ना कुछ जरूर किसी को मारा होगा या चींटियां मारी होंगी, क्योंकि कर्म तो ऐसे ही बनता है। और जितना ज्यादा बड़ा जीव होगा, जितना ज्यादा उसके अंदर भावनाएं होंगी, वो बहुत बड़ा पाप हो जाता है फिर। और उसका जो वो है, रिप्लेसमेंट नहीं है कर्मों का, सिर्फ हील होते हैं कर्म अच्छे कर्मों से। ठीक है, कटते नहीं है प्रॉपरली। डिटर्मिनेशन, इस वक्त आपको डिवाइन कह रहे हैं कि अपने कनेक्शन के प्रति आपको डिटर्मिनेशन दिखाने की जरूरत है। अगर किसी से प्यार करते हैं, डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, तो डिवाइन पे विश्वास रखें कि डिवाइन ने इस पर्टिकुलर इंसान से आपको मिलाया है, तो आगे जो भी चीजें करनी है वो डिवाइन की मर्जी है। आपको जब तक आप अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट नहीं करोगे ना, एक तो कभी ट्रिगर नहीं बंद होंगे, दूसरा आप असेंड नहीं कर पाओगे, तीसरा आप इनर वर्क नहीं कर पाओगे, और चौथा आप रियूनाइट नहीं हो पाओगे। बहुत क्लियर बोल रही हूँ, क्योंकि अनकंडीशनल होगा तभी आपकी वाइब्रेशन असेंड होगी। असेंड होने का मतलब क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना, हर रोज एक सीढ़ी को पार करके ऊपर तक पहुंचना। ठीक है, ये है असेंशन। और जो सीढ़ी पार करेगा वो पुरानी सीढ़ी छोड़ता है ना, तो आप क्या छोड़ रहे हो? पुराने स्टार केसेस को आप छोड़ रहे हैं, स्टेप्स पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आप क्लास सेकंड में जा रहे हो, थर्ड में जा रहे हो, तो फर्स्ट छोड़ रहे हो ना, थर्ड में जा रहे हो तो सेकंड स्टैंडर्ड छोड़ रहे हो, वो माइंडसेट छोड़ रहे हो, वो समय छोड़ रहे हो, तो वो पास्ट आप छोड़ रहे हो, वो कर्म, वो बुरी आदतें आप छोड़ रहे हो। तो आगे बढ़ने के लिए अपने माइंडसेट को, और जो चीजें धीरे धीरे बीत के अतीत बनती जा रही हैं, उन चीजों को छोड़ना है। अच्छी चीजें वो रखनी है जो आपको लेसन्स दे के आगे बढ़ा रही हैं, आपकी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तब जाकर आपको ये संसार में चीजें समझ में आएंगी और चीजें सही होंगी, फॉल्टलेस। ठीक है, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप, जैसे मैंने भी बोला, और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भीष्म पितामह का, देवदत्त कहा जाता था इनको, और इन्होंने क्या मारी थी? दुमई मारी थी, जो 6 महीने एक मुंह से चलती है, 6 महीने एक मुंह से चलती है। तो इनका, जब इनकी जो सिचुएशन है, जब ये मरे थे, डेथ हुई थी इनकी, तो इनको शरशैया पे रखा गया था, बड़े सारे बाणों के जरिए, नीचे से ऊपर से, बड़ा बुरा सिचुएशन था जब तक महाभारत का युद्ध चला था, क्योंकि इन्होंने इतने ही बाणों के साथ उस दुमई को घायल किया था, मार दिया था। तो वो कैसी रही? ऐसा जीव जिसके अंदर ऊपर नीचे से क्या है, सिर्फ एरोज हैं, तीर लगे हुए हैं। तो इंसान न जी रहा है जीव, न मर रहा है जीव, के लिए बात करेंगे तो स्नेक जैसी होती है दुमई, अगर आप नहीं पहचानते हैं तो। कहीं ना कहीं कर्म आगे आते हैं, कर्म आगे आ रहे हैं, आप बुरा भोग भोग रहे हैं, कहीं कुछ खराब है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप डिवाइन को सरेंडर करेंगे और आपकी चीजें वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। आपके अच्छे कर्मों से आपको संरक्षण मिलने लगता है, हीलिंग मिलने लगती है। और डिवाइन क्या करते हैं कि पुराना साफ करके आपको, बिल्कुल आपका पानी छान के आपको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर कर्म खराब है और हर वक्त अपने आप को निर्दोष दे रहे, भगवान बुरे कर्म में मदद लेके आते हैं, बुरे समय में मदद लेकर आते हैं जब आप अच्छे होते हैं, कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, इसके पूर्व जन्मों के ये कर्म है, मैं इनको नष्ट कर दूंगा, ये अच्छा काम भी तो कर रहा है। लेकिन सिर्फ आप एक जगह बैठ जाओगे, मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं बेकसूर हूँ, ये है वो है, ये है वो है, तो ऐसे कर्म नहीं करते हैं। अच्छे काम करने पड़ेंगे। आज बहुत अच्छा दिन है, निर्जला एकादशी है, आप दान करिए, आप पानी पिलाइए लोगों को, जाके शरबत बांटिए, खरबूजा खिलाइए, मस्क मेलन खिलाइए लोगों को, कुछ ऐसी चीजें दीजिए जिनको जिस चीज की जरूरत है, पानी के घड़े रखवाइए, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। तो आप जब तक करोगे नहीं तब तक हील कैसे होगा? ये तो वही वाली बात हो गई कि क्लास का सिलेबस सामने है, पढ़ोगे नहीं तो टॉप कैसे करोगे, पढ़ोगे नहीं तो पास कैसे होगे? तो सोल मांग रही है मेहनत, जिससे कर्म कटे और अच्छी चीजें हो। परमात्मा ने संरक्षण दिया है, परमात्मा ने अपना ज्ञान दे दिया, अब आप उसे कैसे अर्जित करो और अपने लाइफ में कैसे चेंजेस लेकर आ रहे हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। पार्टनर सिर्फ एक खिलौना भर है आपका, और आप एक खिलौना भर है यहाँ पे। चल आपकी जो गाड़ी रही है वो आपके कर्मों से चल रही है।
पार्टनर बुरा बोल रहा है या कोई और बुरा बोल रहा है या बुरा कर रहा है, पीछे से कर्मों का दोष है। वो सही हो गए तो पार्टनर अच्छा बोलने लगेगा, लोग अच्छा बोलने लगेंगे, अप्रिशिएट करने लगेंगे। ठीक है, और ये जो बीच का समय है हीलिंग का, इस पर ध्यान दीजिए, परमात्मा से संरक्षण मांगिए, सपोर्ट मांगिए। ठीक है, चीजें सही हो जाती हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।